पीएच स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, इसका मान कितना होता है, इसके आधार पे हम लोग जानेंगे पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले पीएच स्केल यानी पीएच जो है इसी का पूरा नाम होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की कितना शक्ति है, यानी कितना H प्लस आयन उसमें मौजूद है, इसकी पता हम लोग पीएच स्केल से लगाते हैं। तो पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन द्वारा किया गया था। पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, जहां जो H प्लस यानी जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो किसमें व्यक्त करते हैं, तो मूलरता में व्यक्त किया जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब हम लोग पीएच स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पीएच स्केल का अगर पूछा जाए कि पीएच स्केल का मान कहां से कहां तक होता है, तो पीएच स्केल का मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 जो है, 7 अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो पदार्थ कैसा होगा, तो पदार्थ उदासीन होगा। और इसके पीएच स्केल का सहायता से हम लोग किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता लगाते हैं। तो पीएच स्केल के आधार पर अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 1 से 6.9 यानी 6.9 तक हो, 7 से कम, जिसको कहते हैं कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो पदार्थ अम्लीय होता है। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो, एकदम फिक्स 7 हो, तो पदार्थ उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो जल उदासीन होता है। और किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 यानी 7 से अधिक और 14 तक होता है, यानी 7 से अधिक होता है तो उसका पीएच मान तो होता है क्षारीय होता है। और इसमें भी वेराइटी होता है, अम्लीयता और क्षारीयता का वेराइटी होता है 2 प्रकार का, परवल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो परवल अम्ल का पीएच मान, इसका भी निर्धारण किया गया है कि यदि पीएच मान किसी पदार्थ का 1 से लेकर के 3.5 तक हो तो पदार्थ परवल अम्ल कहलाता है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों जो है परवल अम्ल का उदाहरण है। दुर्बल अम्ल यदि पीएच मान 3.5 से अधिक और 7 से कम होता है तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH यह एसिटिक अम्ल, तो जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। अब चलेंगे क्षारीयता में। तो क्षारीयता में जिस पदार्थ का पीएच मान 8 से 10.5 तक होता है वो कहलाता है दुर्बल भस्म कहलाता है। दुर्बल भस्म कहलाता है, जैसे इसका उदाहरण होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उदाहरण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उदाहरण होता है। अब परवल भस्म की अगर बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसका पीएच मान 10.5 से लेकर के 14 तक हो तो परवल भस्म कहलाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये दोनों जो है परवल भस्म का उदाहरण होता है। अब थोड़ा सा चलेंगे हम लोग अम्लीयता किस से किस ओर बढ़ेगा, क्षारीयता किस से किस ओर बढ़ेगा। तो अम्लीयता 7 से अगर इधर की ओर आते हैं 0 की तरफ, जितना इधर आएंगे उतना ही अम्लीयता बढ़ेगा। यानी अगर कोई पूछे कि किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 2 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो 2 होगा। जिसका जितना पीएच मान कम होगा उतना ही ज्यादा उसका अम्लीयता होगा।